बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर गुलाम शबीर हुसैन। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ वो है रमज़ान अल मुबारक में हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए रोज़ा रखने के लिए हदायत और होम्योपैथिक में इसका इलाज बता रहा हूँ। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊँ, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिए और अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए होम्योपैथिक कॉलेज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट होम्योपैथिक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ ऐसे मरीज जिनको ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, रमज़ान मुबारक में रोज़ा रखने के वक्त कौन सी चीज़ों से परहेज करना चाहिए। नंबर 1 पे ऐसे मरीज नमकीन चीज़ों से परहेज करें। नंबर 2 तली हुई चीज़ों से परहेज करें। नंबर 3 पे तेज मिर्च मसाला वाली खुराक उनसे परहेज करें। और ऐसे मरीज जिनकी लिपिड्स प्रोफाइल में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है, वो लोग भी प्रोटीन से, तली हुई चीजों से, नमक से परहेज करें। दोस्तों, ऐसे मरीज जिनको ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है तो रमजान और मुबारक में ऐसे लोग खाने में ताज़ा फल का इस्तेमाल ज़रूर करें, ग्रीन सलाद का इस्तेमाल ज़रूर करें, सादा पानी का इस्तेमाल सहरी के वक्त और अफ्तारी के बाद इस्तेमाल करें। इसी तरह लस्सी भी उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होती है। नींबू की शिकंजवी ऐसे मरीजों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है जो कि नमकीन ना हो। ऐसे लोग सहरी में दही का इस्तेमाल करने से उनको बहुत फायदा मिलेगा। ब्लड प्रेशर के मरीज जो रमजान और मुबारक में रोजा रखना चाहते हैं, होम्योपैथिक में उनका इलाज बहुत ही अहमियत का हामिल है। ऐसी अद्वियात जो रमजान और मुबारक में इस्तेमाल हो सकती हैं, ऐसे मरीजों के लिए होम्योपैथिक की अद्वियात जो रोजा रखने के दौरानिए में इस्तेमाल हो सकती हैं, उसके बारे में आपको बताता हूँ। नंबर 1 पे लैक्सिस। दोस्तों, अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, मरीज को घुटन बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसे मरीज लैक्सिस 200 इस्तेमाल करने से इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लैक्सिस का तरीका इस्तेमाल 3 कतरे रोज़ाना 2 घूंट पानी में कुछ दिन अफ्तारी के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों, दूसरी मेडिसिन ग्लूनाइन। ग्लूनाइन में अगर सर में ब्लड प्रेशर की वजह से दर्द बहुत ज़्यादा रहता हो, दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसे मरीजों के लिए ग्लूनाइन बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। दोस्तों, ग्लूनाइन का तरीका इस्तेमाल सहरी के वक्त 5 कतरे 1 घूंट पानी में खाने से आधा घंटा पहले ले सकते हैं और इसी तरह अफ्तारी के बाद 5 कतरे 2 घूंट पानी में इस्तेमाल करने से आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों, ऐसे मरीज जो ब्लड प्रेशर का शिकार हों और उनकी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा हो, हार्ट सिंकिंग यानी दिल का डूबना पाया जाए और उनकी लिपिड्स प्रोफाइल जिसमें ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो, तो ऐसे लोग क्रैटेगस का इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों, इसका तरीका इस्तेमाल क्रैटेगस की ताकत में 5 कतरे सहरी के वक्त और 5 कतरे शाम को अफ्तारी के बाद लेने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों, अगर निज़ाम इंहज़ाम ख़राब हो चुका है, मैदा में गैस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, कब्ज़ की शिकायत हो, मुंह का ज़ायका कड़वा हो, नींद कम हो, तो ऐसे लोग रात को सोते वक्त नक्स व मिक्का लेकर के बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। इसका तरीका इस्तेमाल नक्स व मिक्का 200 5 कतरे रात को सोने से पहले इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों, होम्यो में एक और दवाई बेलाडोना है। बेलाडोना में अगर ब्लड प्रेशर की वजह से सर दर्द हो और वो कभी कम कभी ज़्यादा हो और शिद्दत इख्तियार कर जाए, तो बेलाडोना से बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले सकता है। इसका तरीका इस्तेमाल बेलाडोना 30 ताकत में सुबह सहरी के वक्त 2 घूंट पानी में इस्तेमाल कर सकता है और अफ्तारी करने के आधा घंटा बाद 5 कतरे 2 घूंट पानी में लेने से इंशाल्लाह उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों, इसी तरह एक दवाई रावेल्फिया है जो कि ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। रावेल्फिया का तरीका इस्तेमाल सहरी के वक्त 10 कतरे 2 घूंट पानी में और इसी तरह अफ्तारी के बाद 10 कतरे 2 घूंट पानी में लेने से इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों,
आज जो मैंने आपको ब्लड प्रेशर के मरीज जो कि रमजानुल मुबारक में रोजा रखने की सलाहियत रखते हैं या रोजा रखना चाहते हैं, उनके लिए जो हदायत दी हैं और कुछ होम्यो अद्वियात बताई हैं, इनका इस्तेमाल करके और हदायत पर अमल करके अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं और रोजा रख सकते हैं। वस्सलाम।